हेलो, माय नेम इज पीयूष। एक्सप्रेस वे की एक और वीडियो में आपको ये बताऊंगा नाइट ड्राइविंग, ओवरटेकिंग और आपका ये जब हाई टेम्परेचर पे गाड़ियाँ चलाते हैं हम लोग, जब ऐसे मौसम में जब हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री और 44 डिग्री होता है तो हमको क्या क्या करना चाहिए कार में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी गाड़ी का एक इंस्पेक्शन कर लेना। टायर अच्छे होने चाहिए, मतलब टायर की जो थ्रेड वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कोई कट वगैरह नहीं होना चाहिए टायर में। आगे पीछे चारों तरफ देख लेना चाहिए। और जो टायर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। टायर प्रेशर अपना जरूर मेंटेन रखो। टायर प्रेशर मेंटेन नहीं रखोगे तो हाई टेम्परेचर पे टायर आपका बस्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है। और इस कंडीशन में अगर हम एक्सप्रेस वे पे अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारी सेफ्टी को कंसर्न रख के हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी उससे सेफ्टी कहीं प्रभावित ना हो और हमें आगे चल के नुकसान ना हो जाए। तो वो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि अगर आप अपने एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, मतलब एक्सप्रेस वे का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी 100 प्लस चला रहे हो, नॉर्मली गाड़ी 100 तो चलेगी ही चलेगी। अब उसमें अगर आप इतनी हायर आरपीएम पे चला रहे हैं गाड़ी, तो गाड़ी का भी जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता जाता है कहीं ना कहीं। तो उस चक्कर में आपका जो वियर एंड टीयर है वो बढ़ जाता है। आपके टायर्स हैं, आपका कूलिंग सिस्टम है गाड़ी का, और एयर इनटेक वगैरह है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारी फैमिली कहीं जा रही होती है तो वो सेफ़ नहीं होती है वो। एक तो यही बताऊंगा आपको, जो लेन होती है अपनी, वो बीच वाली लेन कार वाली लेन होती है। तो आपको अपनी गाड़ी हमेशा कार वाली लेन में ही रखनी चाहिए। और एसी आप जहाँ तक है ऑन ही रखिए। अगर एसी ऑन नहीं रखेंगे तो आपका जो एरोडायनेमिक है वो अच्छा काम नहीं करेगा और आपकी गाड़ी दबाव मानेगी इंजन पे। तो आपका जो एवरेज है, वो फ्यूल एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो एक तो आपको स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है, 80 टू 100 के बीच में आपको मेंटेन रखनी है स्पीड। ऊपर से जो आपकी लेन है वो बीच वाली लेन लेनी चाहिए। एक्सप्रेस वे पे ज़्यादातर आपको अपनी लेन चेंज नहीं करनी चाहिए। बीच वाली लेन में रखोगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बीच वाली लेन में चलते रहोगे आसानी से। आपको कहीं कहीं एक्सप्रेस वे पे झुंड मिल जाएगा कमर्शियल व्हीकल्स का, मतलब ट्रक वगैरह का झुंड मिल जाएगा। तो उस टाइम आपको बड़ा ध्यान से अपनी गाड़ी एक हॉर्न बजा के, दिन का टाइम है तो हॉर्न, रात का टाइम है डिपर देख के निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इन लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है, किधर भी लेफ्ट और राइट कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो इन लोगों से जब जब आप ओवरटेक करोगे तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कार वाले क्या होते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं, ज़्यादा लंबी राइड नहीं करते एक बार में। बट ट्रक वालों को एक बार में 1000-2000 किलोमीटर जाना पड़ता है। और जो हाईवे एंजाइटी होती है, इन लोगों को लगातार नॉर्मली चलना, लगातार चलना पड़ता है। तो उस चक्कर में ये लोग अपना ध्यान नहीं भटक सकते हैं। तो अगर आपको ओवरटेक करना है तो सिंगल हॉर्न तो दिन में ज़रूर देना। भले ही आप सिटी में हॉर्न बजाओ ना बजाओ, लेकिन अगर इनके पास से आप निकल रहे हो तो आप हॉर्न एक बार ज़रूर बजा देना। पहली बात तो आपका मैप आपके साथ होगा तो आपको बोर्ड का इतना प्रॉब्लम ही नहीं होगा, साइन बोर्ड आते हैं। बट फिर भी अगर ये बोर्ड आते हैं तो यहाँ क्या होता है, जो अपनी लेन होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। मतलब अगर ये 3 लेन का हाईवे है, मतलब 6 लेन है, तो यहाँ कभी कभी देखा होगा आपने 5 लेन हो जाती हैं एक साइड में, मतलब वन वे में 5 लेन हो जाती हैं। 2 लेन सेपरेट होती हैं, जो जो यहाँ से एग्जिट करेंगे, मतलब जो भी कट पे जाएगा उसके लिए 2 लेन यहाँ सेपरेट हो जाती हैं। तो उन वाली लेन में आपको नहीं जाना है, बल्कि आपका जो अपनी लेन में स्ट्रेट चल रहे हैं उसी लेन में चलते रहना। यहाँ जाके देखिए लेन एक्सपेंड हो गई हैं, जो नीचे जा रहा है उसके लिए लेन अलग से बन जाएगी। अभी आपको दिखाऊंगा मैं आपके, यहाँ पे देखो आपकी लेन एक्सटेंड हो गई। तो आपको राइट वाली लेन में ही रखना है अपनी। उधर वाली लेन में करोगे तो एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है आप ही सबको ओवरटेक करोगे, आपको भी कोई ओवरटेक करने वाला मिल जाएगा। मतलब काफ़ी लोग होंगे जो आपको भी ओवरटेक करेंगे। तो उस टाइम अपना ORVM एक प्रॉपर सेट कर लेना। और वो कभी कभी देखा होगा ओवरटेक करने के बाद तुरंत लेफ्ट आ जाते हैं, तो उसका भी एक डिस्टेंस आपको खुद ही मेंटेन रखना पड़ेगा। उससे जाके नहीं बोलोगे भाई तू मतलब ये डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन किया, आपको ये खुद देखना पड़ेगा। ये जो स्पीड सेंसिंग कैमरे होते हैं ना, एक वीडियो में डाला था मैंने, कहा ये मैनुअली ऑपरेट होते हैं। तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, अपनी गाड़ी आप धीरे चलाते हो। मैं भाई तेरे सामने चला रहा हूँ 100 पे, मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, उसमें आप चेक कर लो, ये मैनुअली ऑपरेट होते हैं, हर समय इनका चालान नहीं होता। फिर भी आप, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हाई स्पीड पे ना चलाएं। 100 जो आपकी जो स्पीड दी हुई है 100, उसी पे चलाओ। और ये जब ये जाम सा लग जाता है ना, दोनों तरफ ट्रैफिक में, दोनों लेन में लग जाता है, देखो आपने अभी देखा होगा, मतलब दोनों लेन कवर हो जाती हैं। उस टाइम आपको एकदम सडनली आगे जाके लेन चेंज नहीं करनी है, प्रॉपर एक लेन में रहने दो अपनी गाड़ी। भले ही थोड़ी देर स्पीड कम होगी, बट एक लेन में रहने दोगे तो आगे चल के आपको एकदम लेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और जब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा उसके बाद आसानी से आप ओवरटेक करके अपनी लेन चेंज कर सकते हो। जैसे कि आगे ये गाड़ी चल रही है, तो अब मैं एकदम भड़बड़ा के पहले ही करता चेंज, तो क्या मतलब है, आगे डिस्टेंस बन गया, अब मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं धीरे धीरे करके आपने आसानी से चेंज कर लूँगा। अब ये रनवे वाला पैच आ गया, ये बेसिकली आपका सीमेंटेड होता है। तो इस पे अगर आपकी टायर कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब टायर में कोई ज़्यादा पंक्चर है या कट वगैरह है, तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तारकोल की रोड के हिसाब से। मतलब ये
इसमें टायर फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपके टायर ज़्यादा भी घिसेंगे तारकोल की अपेक्षा। तो यहाँ पे इस जगह आपको स्पीड अपनी नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है अगर टायर आपके सही नहीं है तो। वैसे नियम तो ये कहता है एक्सप्रेस वे पे अपनी गाड़ी आपको नहीं खड़ी करनी चाहिए, बेशक इमरजेंसी लेन हो, अगर ब्रेक डाउन नहीं है तो। बट हमारे यहाँ इंडिया में इतनी कोई फॉलो नहीं करता। ये ट्रक देख रहे हो लाइन बाई लाइन लगे हुए हैं टोल से पहले, बट आपको इनको देख के चलना पड़ेगा। कोई कोई होता है सेकंड लेन में भी खड़ा कर देता है, मतलब इमरजेंसी लेन के बाहर भी। तो ये आपको बहुत एक प्यार से देखना है कि हम कौन सा ट्रक चल रहा है या खड़ा है, क्योंकि वो भी आपको एक अचानक दिखाई पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाएंगे। और ये टोल आ गया तो एकदम एकदम सडनली ब्रेकिंग नहीं करनी है, आपको पहले से ही अपनी स्पीड स्लो कर लेनी है। अपने एक्सेलरेशन से आप अपना पैर हटा लीजिए तो आपकी गाड़ी इतनी ब्रेकिंग नहीं लगनी पड़ेगी और आपके टायर इतना टेम्परेचर नहीं पकड़ेंगे। और हमारे यहाँ अभी भी ये चलते हैं भाई, इस पे लिखा है भारत सरकार, ये यहाँ भी कार्ड दिखाएगा। मतलब पीछे वाले के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी टाइम लग जाए, बट वो अपने कार्ड दिखाएगा, ऊपर से अप्रूवल आएगा, तब तक आप खड़े रहो। तो भाई इनकी अगर यही आपको वीआईपीनेस चलाना है तो एक अलग लेन बना दो भाई। हम लोगों को क्यों डिस्टर्ब करते हो? आपको चलाना ही है तो एक अलग लेन दे दो ना। अब नाइट की बात करूँ तो विजिबिलिटी के लिए आपका विंड स्क्रीन साफ़ होना चाहिए, लाइट भी साफ़ होनी चाहिए, आपकी फॉग लैम्प वगैरह प्रॉपर काम करनी चाहिए और लेन मेंटेन रखोगे तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, रात में जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो आगे चल के अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या करते हैं, बसेस होती है और ये ट्रक तो इतने नहीं होते हैं, बट ट्रक वाले इतने समझदार होते हैं। बस जो बसेस होती हैं ना, जो ट्रेवल्स वाली होगी, क्योंकि वो बिलिंग करेगा तो आपकी गाड़ी नोटिस हो जाएगी। तो इंडिकेटर लेन चेंज करने पे आपको ज़रूर देना है रात के टाइम पे। अगर आपको रात के टाइम हॉल्ट लेना भी है थोड़ा मोटा, मतलब छोटा मोटा कहीं भी आपको 10-15 मिनट का या 5 मिनट का, तो आप रोड के किनारे या ये हाईवे के किनारे जो आपका रनवे वगैरह है तो इसके पास कहीं मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही आपका सिक्योरिटी वाइज मतलब वैसा एरिया है। यहाँ आपको क्या करें, गाँव के जो एरिया होते हैं वो इतने कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कोई फेंसिंग इतनी नहीं होती है कि आराम से इंसान आ सकता है। तो आपको हॉल्ट लेना ही है तो फूड प्लाजा वगैरह बने हैं वहाँ आप लोग, यहाँ मत लेना, क्योंकि यहाँ पे एकदम अजीब सा माहौल है, एकदम जंगल सा लगता है और जो गांव वालों की एंट्री है वो आसानी से हो जाती है। और ये यूपी रोडवेज का कहना ही क्या, ये तो भाई साहब हमेशा फास्ट लेन में ही चलते आए हैं और चलते रहेंगे। और ट्रेवल्स वाली बस का रात में आपस में कॉम्पिटिशन चलता है, तो इनसे भी आप दूरी बना के ही रखें, क्योंकि ये कभी भी नॉर्मल लेन में नहीं चलते। अपने जो ओवरटेक लेन होती है वो इसी में अपने आपस में कॉम्पिटिशन करते करते चलते रहते हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।